तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। एक तरफ एनडीए जहां पर 400 पार का दावा कर रहा है, तो वहीं विपक्ष के अपने दावे हैं। 7 चरणों में चुनाव होंगे और इसमें कहां पर किस फेज में चुनाव होगा, इसके लिए जो तमाम तैयारियां हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद चुनाव आयुक्त की तरफ से, मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से इसकी जानकारी जो है वो दी गई है। और पूरे देश में इस वक्त अब जो लोकसभा चुनाव का जो रंग है वो पूरी तरह से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव जिसका इंतजार देश में हर किसी को रहता है। और ये देखिए, जहां पर 80 सीटों पर पूरा जोर होगा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 सीटें, पूर्वांचल में 26 सीट, अवध में 16 और बुंदेलखंड में 10 सीटें, जहां पर 80 की 80 सीटों पर जीत का जो दावा है वो यहां पर इस वक्त तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश में कर रही हैं। उधर आप बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो 27 सीटें हैं, पूर्वांचल में 26 सीटें हैं, अवध में 16 सीटें और बुंदेलखंड में ये आंकड़ा जो है वो 10 सीटों का है। और दावा यहां पर बीजेपी का यही है कि हम एक बार फिर से जो है दावे के साथ 80 सीटें यहां पर जीतने जा रहे हैं। लेकिन कहां पर किस तरह के चुनाव यहां पर होंगे? पहले चरण की अगर मैं यहां पर बात करें, 19 अप्रैल को पहला चरण होने जा रहा है 102 सीटों पर। और आप ये जो देख रहे हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग कलर में इस मैप के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा चरण जहां पर 26 अप्रैल को होगा, 89 सीटें यहां पर होंगी और सभी लोग अपने मत का प्रयोग जो है वो यहां पर कर पाएंगे। कुल 7 चरण हैं। इसके अलावा तीसरे चरण की अगर हम यहां पर बात करें, मैप पर आपको पिंक कलर में दिख रहा है, 7 मई को 94 सीटों पर यहां पर मतदान होगा। जहां पर अगर ये आपके इलाके में आता है, इसमें गुजरात को आप यहां पर देख पा रहे हैं, अगर आपका इलाका है तो आप जाइए, अपने मत का प्रयोग इस दिन जरूर करिएगा। चौथा चरण अब यहां पर देखिए केसरिया रंग में दिखा रहे हैं आपको पूरे मैप के अंदर। यहां पर 13 मई को यह चौथा चरण होगा। 96 सीटों पर मतदान जो है वो 13 मई को होना है, जिसके लिए पूरी तैयारियां जो है वो होंगी। इसके अलावा 5वें चरण को आप यहां पर मैप पर आराम से देख पा रहे होंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। इसमें 20 मई को 49 सीटों पर जो मतदान है वो यहां पर किया जाएगा। 5वें चरण के बाद अगर छठे चरण की हम यहां पर बात करें तो 25 मई को होगा, जो कि इसमें 57 सीटों को इंक्लूड जो है वो किया गया है। 57 सीटों पर मतदान उस दिन जनता अपने यहां पर कर सकेगी। और अंतिम चरण 7वां चरण होगा, जो कि 1 जून को होगा और 57 सीटों पर इस दिन भी मतदान जो है वो किया जाएगा। और इसके बाद 4 जून जिस दिन नतीजे सामने आएंगे, आखिर जनता ने किसे अपना सिरमौर चुना है इन तमाम चरणों के बीच में, उस पर मोहर यहां पर लग जाएगी। तो चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। 24 के चुनावी मुद्दों का अगर जिक्र किया जाए तो चाहे राम मंदिर हो, 3 तलाक हो या फिर अब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर तमाम राजनीतिक दल चुनाव मैदान में जुटे हुए हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, केजरीवाल को ईडी का एक और समन जारी हुआ है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार एक के बाद एक ईडी समन भेज रही है। शराब घोटाला मामले में हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मसले को लेकर उनसे पूछताछ की जानी है। इसको लेकर लगातार मिल रहे समन का वे जवाब नहीं दे रहे हैं। समन के बाद भी वे ईडी के पास पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। और अब यही कारण है कि 8 समन को अब इग्नोर करने के बाद ईडी ने 9वां समन उनके लिए जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें पेश होने के मसले को लेकर जमानत दे दी, लेकिन ईडी के समन को लेकर अभी लगातार ये मामला चल रहा है। और ईडी ने अब 9वां समन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी किया है। ईडी ने 21 मार्च को उन्हें पेश होने के लिए कहा है। ईडी ने गुरुवार को पेश होने के लिए कहा है और अब 21 तारीख को उनसे एक बार फिर ईडी पूछताछ के लिए उन्हें समन जारी कर चुकी है, बुला रखी है। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट के बाद क्या अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश होते हैं, ईडी के सवाल जवाब का सामना करते हैं, या फिर एक बार फिर क्या वो कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे, या फिर कोई और दलील जो है वो इस समन को लेकर दी जाती है। लेकिन अब 9वां समन जो है वो ईडी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी कर दिया गया है। सुमित, और 21 वोटर्स वोट करेंगे। 1 करोड़ 82 लाख लोग पहली बार वोट डालेंगे। 21 करोड़ 50 लाख युवा मतदाता हैं। 49 करोड़ 72 लाख पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 47 करोड़ 15 लाख है। वहीं 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा। 10 लाख 50 हजार पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 1 करोड़ 50 लाख चुनाव अधिकारी और सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। We have
97 crore registered voters, more than the combined voters of a few continents put together, America, Europe, over 10.5 lakh polling stations, and कितने लोग उसको कंडक्ट करते हैं? 1.5 crore polling officials and security officials conduct those elections. More than 55 lakh EVMs, 4 lakh vehicles. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों, उसके चरणों और तैयारियों का जिक्र करते हुए चुनाव में 4 चुनौतियां भी बताई। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले कि 4M से निपटना होगा, यानी मसल्स, मनी, मिस इंफॉर्मेशन, MCC। इस सारी चीज को करने में हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। 4 चैलेंजेस हमारे पास हैं 4Ms: मसल, मनी, मिस इंफॉर्मेशन एंड MCC वायलेशंस। और इसी के संदर्भ में पूरा जो प्रोसेस अब आज से शुरू होगा और जब तक चुनाव खत्म होगा तो इलेक्शन कमीशन का अधिकांश समय इन्हीं 4 चीजों में लगने वाला है कि हाउ टू कंट्रोल। इतना ही नहीं, चुनाव से जुड़ी वार्ता के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का शायराना अंदाज भी नजर आया। अपनी स्पीच के आखिरी हिस्से में राजीव कुमार ने ईवीएम पर भी बात की। जो लोग ईवीएम में खामी निकालते हैं उन पर कटाक्ष करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ लाइनें सुनाई। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। यानी लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 4 जून को इंतजार खत्म हो जाएगा जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन चुनाव की तारीख का बिगुल बजते ही राजनीतिक दल भी अपनी अपनी जीत का दावा ठोकने में जुट गए हैं। भाजपा की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है और उस तूफान में सब परेशान हैं। इसलिए अब की बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। चुनाव आयोग किसी पक्ष का ना होना चाहिए। हमें ये बात इसलिए कहना पड़ते कि पिछले कई चुनाव में हमने देखा है कि आचार संहिता, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहते हैं हम लोग, जो चुनाव ऐलान होने के बाद देश में चालू हो जाते हैं, बहाल हो जाते हैं, उस समय आम वोटरों को लुभाने के लिए आज सत्तारूढ़ पार्टी और खासकर देश की प्रधानमंत्री कभी कभी इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं और दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर ये गठबंधन चुनाव जीतेगा। दिल्ली के अंदर एक बड़ा बदलाव इस बार होने जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में टक्कर एनडीए और इंडी के बीच है। एनडीए ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है तो इंडी ब्रिगेड मोदी सरकार को हराने का दावा कर रही है। लोकसभा चुनाव के दिन उंगली पर है। चुनाव आयोग तैयार है। आचार संहिता लागू हो चुकी है। 4 चरण के चुनावी रण के बाद 4 जून परिणाम का दिन होगा और उस दिन पिक्चर साफ हो जाएगी कि जनता जनार्दन ने किसे अपनी सरकार चुना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तमाम जो पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतार रही हैं, तो वहीं राजधानी दिल्ली में बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज को मौका दिया गया है। बांसुरी स्वराज से खास बातचीत की है रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिवली। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज जी हैं। मैम, सबसे पहले तो कैसा आपको क्या अनुभूति है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से आज जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया गया है, सभी पार्टी पहले से तैयार थे, अब कैसा लग रहा है? क्योंकि अब तो टाइम लिमिट भी पता चल गया कि भाई चलो इतने तारीख को
चुनाव है और उसके पहले जो है वो सब कुछ तैयार करना है? जी, मैं कहूंगी कि लोकतंत्र का एक महापर्व है और मेरा विनम्र निवेदन है प्रत्येक भारतीय से कि जाकर जिस भी चरण में आपका इलेक्शन है जाकर अपना मतदान अवश्य करिए। दिल्ली की जनता से विनम्र निवेदन है कि 25 मई हमारे इलेक्शन की डेट है, उस दिन जाकर अवश्य अपना मतदान करें। और एक पर्सनल मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जाइए, कमल के फूल का बटन दबाइए और अब की बार 400 पार इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में हमारी मदद करिए और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक तीसरी बार चुनिए। ठीक है, अब दिल्ली की अगर बात करें तो एक ही फेज में 25 मई को जो है वो चुनाव है, लेकिन विपक्ष भी तैयार है पूरी तरीके से। दो पार्टीज मिलकर जो है इस बार चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। क्या लगता है आपको, क्या टक्कर दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 7 सीट आपके खाते में थे पहले से ही? मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता इस बार भी 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की ही झोली में डालेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि सामने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की युति है या नहीं। उनका गठबंधन स्वार्थ पर आधारित है और जब आप स्वार्थ की राजनीति करते हैं तो आप राष्ट्रहित और राष्ट्र धर्म दोनों की बलि चढ़ा देते हैं। दिल्ली की जनता का अटूट और अगाध विश्वास है मोदी जी की गारंटी पे, क्योंकि मोदी की गारंटी सभी गारंटी पूरी करने की गारंटी है। ठीक है, एनडीए का नारा है मैम कि 400 पार अब की बार, और फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की बात करें, चाहे ग्राउंड लेवल से लेकर बड़े नेता, सबका यही कहना है कि इस बार 400 पार तो करना ही है एनडीए को, बीजेपी 370 प्लस। क्या कहना चाहेंगी आप दिल्ली की जनता से? मैं कहूंगी कि ये नारा नहीं है, ये संकल्प है। अब की बार 400 पार एक संकल्प है और इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में जो परिश्रम है वो भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। लेकिन इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में मैं जानती हूं कि जनता जनार्दन हमारा पूरा योगदान करेगी। और इसी बीच आपको बता दें, जहां एक तरफ चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है तो वहीं विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में लंदन में कार रैली निकाली गई और ब्रिटिश सांसदों ने कहा कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सत्ता पर काबिज होंगे। कारों की कतार, बीजेपी का झंडा और कार्यकर्ताओं में जोश। तस्वीरें लंदन की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में कार रैली निकाली गई। लोकसभा चुनाव की तारीखों के बाद लंदन में बीजेपी और पीएम मोदी के सपोर्ट में एक कार रैली निकाली